नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान तो पूरी तरह से तबाह हो ही चुका है और अब बारी चीन की है। चीन को तबाह भारत अमेरिका के साथ मिलकर करेगा और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान के बीच में अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET डील हुई है। इस डील के जरिए दोनों देश मिलकर चीन की छुट्टी करेंगे, साथ ही दोनों देशों की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी मजबूती मिलेगी। तो चीन और पाकिस्तान की दादागिरी पर अंकुश कैसे लगाएगा भारत? अजीत डोभाल का यह दौरा कितना खास है और क्या हुई है डील भारत और अमेरिका के बीच में? आज इसी डील पर बड़ी जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच में क्या डील हुई है? देखिए, डील पूरी तरीके से ये अमल में आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे जून के महीने में। दो खबरें एक साथ आई। एक ये कि अचानक से प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दे दिया। दोनों की टीम एक दो दिन के अंदर तारीख को तय करने वाली है। हिंदुस्तान में चुनाव भी है, G20 का भी सब कुछ इंगेजमेंट है। प्रधानमंत्री को कम से कम 2 से 3 दिन निकालना होगा। एक दिन आने में, एक दिन जाने में, 2 दिन वहां, 4 दिन तो मिनिमम। और वहां क्या क्या प्रोग्राम है, तो डील साइन करने के अलावा उस दौरान वहां पे संसद भी चल रहा होगा। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छोरी चल गई लोगों के ये मोदी विरोधी गैंग के कलेजे पे छुरियां चलने लग गई इस खबर के आते ही, क्योंकि BBC का डॉक्यूमेंट्री तो बेकार साबित हो गया। इतना विवाद हो गया, सब कुछ हो गया, हाय तौबा हाय तौबा। और लीजिए, ट्रंप के साथ तो उनकी दोस्ती थी ही। ट्रंप जब हार गए, ये लोग यहां पे होली दिवाली मनाना शुरू कर चुके थे, ईद मना रहे थे कि अच्छा हुआ ट्रंप हार गया, मोदी को अब वहां अमेरिका में कोई पूछने वाला नहीं है। और जो बाइडेन साहब ने कहा कि भाई आपको आना पड़ेगा क्योंकि हमें डील साइन करनी है। ICET ये बड़ा खतरनाक है, इमर्जिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ये क्या बला है, इसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो डील होने जा रही है, ये समझिए कि जो न्यूक्लियर डील जो US के साथ हुआ था उससे कहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा डील साइन होना है। और ये साइन क्यों हो रहा है, ये अचानक से न्योता क्यों आया? वो इसलिए आया कि डोभाल साहब वहां हैं, वॉशिंगटन DC में मीटिंग चल रही, जो आपने खबर में बताया कि वो अपने काउंटर पार्ट इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मीटिंग कर रहा है 2 दिन से। अकेले नहीं, पूरी टीम मौजूद है, अमेरिका की तरफ से भी और हिंदुस्तान की तरफ से भी। और मैं खबर पढ़ रहा था तो उसमें हर जगह PTI ने बताया कि ICET बैठक के एजेंडे को लेकर दोनों ही देशों के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। तो चुप रखने वाली ही चीजें हैं। लेकिन जब 2 देश के इतने बड़े डेलीगेशन, आप ये समझिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जब हेड ऑफ द स्टेट नहीं जा रहे हों, तब इतना बड़ा अधिकारियों का डेलीगेशन वॉशिंगटन DC गया है। और उसकी मीटिंग भी उसी तरीके से, उतने ही हाई पावर डेलीगेशन के साथ मीटिंग हो रही है। कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट हो रहा है।
तो डोभाल साहब ने तो कमाल कर दिया और वहां 2 दिन की मीटिंग के बाद कल व्हाइट हाउस से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया और बताया गया कि हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। तो जब बड़े बड़े जब राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट करते हैं, जब उनके बीच समझौता होता है, तो उसके पीछे की कार्रवाई ये होती कि उसके पहले ब्यूरोक्रेट्स, तमाम एक्सपर्ट्स उन सब चीज़ों को, उस डील को फाइनलाइज करके रख देते हैं ताकि बाद में जब दोनों की मुलाकात होती है तो फिर वो बैठ के सिर्फ साइन करते हैं। तो क्या मतलब है कि ये मीटिंग सक्सेसफुल, यूएस और इंडिया इस आईसीईटी डील के लिए दोनों में सहमति हो गई और सहमति ऐसी हुई कि इमीडिएटली कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाए जल्द से जल्द। अब इससे 2 बातें समझ में आ रही है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेटिव और दूसरा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट करने की आवश्यकता है। नहीं तो 6 महीने टाला भी जा सकता है कि फिर रिव्यू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नो, ये मसला ऐसा है कि इसको इमीडिएटली अभी तुरंत इसको करके खत्म करना है। अब उसके लिए पार्लियामेंट में भी आपको आना होगा, ये इतना बड़ा चीज है। पार्लियामेंट में भाषण देंगे जाकर के फिर से। तो वहां जो व्हाइट हाउस की तरफ से जो दिया गया, तो उस मीटिंग में कौन कौन थे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों चाइना और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहां तो ऑफ कोर्स उस मीटिंग में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो अमेरिका की, जिनके कंधों पे अमेरिका की सुरक्षा के दायित्व है। लेकिन इस मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का नाम सुना है ना, नासा के चीफ भी थे। डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन, वो जितने जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर वहां रिसर्च होता है, उसके डायरेक्टर। द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्पेस काउंसिल, स्पेस को लेकर के सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट, सुन लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, विदेश मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन के लोग भी होंगे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे लोग अमेरिका की तरफ से थे। और यकीन मानिए, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर जाएगा, इनमें से कोई एक आदमी उसको अपॉइंटमेंट नहीं देगा। ये लोग एक जगह एक साथ मौजूद होने का मतलब ही न्यूज हो जाए। ये किसी दूसरे देश से मुलाकात न करें, लेकिन ऐसे भी आपस में किसी कोने में जाकर के ये लोग बैठक कर लेंगे, वो न्यूज हो जाएगा कि क्या बात हो गई भाई, इतना इंपॉर्टेंट कि सारे लोग एक जगह एक साथ क्या कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे थे, वो इंडिया के डेलीगेशन से मिल रहे थे। तो इंडिया के डेलीगेशन का भी नाम सुन लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको लीड कर रहे थे। और अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान के, वो मौजूद थे, ताकि उनको ही आगे कोऑर्डिनेट करना है सब कुछ। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उधर नासा से तो इधर इसरो से। और कौन, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, मिसाइल, तोप, ये जो
तमाम हथियार बनाने का काम जो होता है, तो उसके डायरेक्टर जनरल भी पहुंचे हुए हैं। सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट पार्टिसिपेटेड। अब इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता है कि वहां कुछ जरूर ऐसा काम हो रहा है जिसका रिश्ता डिफेंस, हथियार, स्ट्रेटेजिक, किसके लिए, किसके लिए? तो कुछ जरूर ऐसा है जो दोनों का दुश्मन है। चीन के अलावा तो कोई दूसरा नाम नजर नहीं आ रहा। और ये तब हो रहा है जब हमने, इसे कहते हैं डिप्लोमेसी, अमेरिका और तमाम नाटो देश के डिक्टाट को हमने बकायदा रिजेक्ट करते हुए रूस से हमने दोस्ती बराबर रखी। ये तब हो रहा है। दूसरी सरकार होती, हिलडुल गई होती, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो चीन चौकन्ना हो गया कि भाई ये क्या बवाल चल रहा है। और ये कोऑपरेशन, और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, ये चाउमीन बनाने वाला टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका सीधा सीधा रिश्ता स्पेस, आगे आने वाले में जो मेजर जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है उसमें आने वाले जो रिसर्च, और इन दोनों देशों के बीच ये समझौता हो रहा है। मतलब ये कि हिंदुस्तान के लिए ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज है, और आज खबर आई कि बेल्जियम ने और एक दो देशों ने चीन को डिफेंस प्रोडक्शन के जो बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज है वो देने से मना कर दिया। हमारे लिए रास्ता खुल रहा है, और इस तरह के डील से हमें बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो है वो ट्रांसफर होगी। ये मैं अंदाजा इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे लोग बैठे हुए हैं, क्या रियल एजेंडा रहा। खबर आपको मैंने बताया कि दोनों ही सरकार चुप बैठी हुई है, लेकिन ये डील, इस पे बातचीत, 2 दिन की गहन चिंतन, और उसके बाद इमीडिएटली प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट कर देना, जल्दी से आकर के इसको निपटारा करना है। तो इसका मतलब साफ है कि जून आते आते बहुत बड़ी खबर आएगी। जो लोग ये सोच रहे थे कि एक डॉक्यूमेंट्री बना करके मोदी को बदनाम करके वो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, हिंदुस्तान की साख और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को बाकायदा बाधित कर देंगे, उनके इमेज को खराब कर देंगे, आज उनके मुंह पे तमाचा लगा है। और इसलिए ये खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बात कहना पड़ेगा, ये डोभाल साहब जहाँ जाते हैं वहाँ कमाल ही कमाल करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के दौरे पर है, जहां उन्होंने व्हाइट हाउस में जेक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच औपचारिक रूप से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से ICET पर चर्चा रही। बताया जा रहा है कि परमाणु समझौता के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिससे चीन का खेल भी खत्म होने वाला है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।